जबरी धर्म परिवर्तन के खिलाफ कानून लियाने की तैयारी की जा रही है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के हलफनामा दिता है। जबरी धर्म परिवर्तन के खिलाफ जिहड़ा हैगा तैयारी की जा रही है और केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट के हलफनामा दिता है, जिस दे विच कहा गया है कि जबरी धर्म परिवर्तन खिलाफ कदम चुकेगा केंद्र ते असी मसले की गंभीरता तो वाकफ हां। केंद्र सरकार ने कहा है, पिछली सुनवाई दौरान सुप्रीम कोर्ट ने जबरन धर्म परिवर्तन को देश के लिए खतरा दस्या सी। जबरी धर्म परिवर्तन के खिलाफ कानून लाने की तैयारी केंद्र सरकार कर रही है। तो सुप्रीम कोर्ट के केंद्र सरकार ने हलफनामा दाखिल किया है। जबरन धर्म परिवर्तन के खिलाफ केंद्र सरकार कदम चुकेगी, कानून लाने की तैयारी की जा रही है और केंद्र ने यह कहा है कि असी इस मामले की गंभीरता तो वाकफ हां। सुप्रीम कोर्ट दे विच इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई चल रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने फिकर जाहिर की थी इस सिनेरियो को लेकर, जबरन धर्म परिवर्तन को लेकर, और इस सब के विचाले जबरी धर्म परिवर्तन के खिलाफ हुण केंद्र सरकार कदम चुकन जा रही है, कानून बनाने की तैयारी की जा रही है और यह कहा गया है कि असी मसले की गंभीरता तो वाकफ हां। केंद्र सरकार यह कह रही है। नॉर्थ ईस्ट में तो पहले एकदम कंप्लीट खत्म हो चुका है, हिंदू वहां खत्म हो चुके हैं, इसलिए इसके लिए केंद्रीय स्तर पे कानून बनाना बहुत जरूरी है। या तो केंद्र सरकार पार्लियामेंट में एक अलग से कानून बनाए, नहीं तो इंडियन पिनल कोड का जो चैप्टर 15 है, चैप्टर 15 ऑफेंस रिलेटिंग टू रिलीजन, उसको अमेंड करे, उसमें 2 नई धारा छोड़े। जब तक विदेशी फंडिंग नहीं रुकेगी, हवाला की फंडिंग नहीं रुकेगी, एफसीआरए की फंडिंग नहीं रुकेगी और धर्मांतरण कराने वालों की 100% प्रॉपर्टी जब्त करने और 10 से 20 साल की सजा देने के लिए कानून नहीं बनेगा, तब तक धर्मांतरण नहीं रुकेगा। धर्मांतरण के कारण लद्दाख में हिंदू केवल 1% बचे हैं, कश्मीर में केवल 2% बचे हैं, लद्दाख में केवल, लक्षद्वीप में केवल 2% बचे हैं, मेघालय वही हालत है, मिजोरम में केवल 2% बचे हैं, नागालैंड में केवल 8% बचे हैं। दुनिया का चौथा सबसे बड़ा चर्च पंजाब में बन रहा है, पंजाब में बड़े पैमाने पर धर्मांतरण किया जा रहा है। इसलिए मेरा सरकार से निवेदन है कि जितने जल्दी हो सके या तो पार्लियामेंट के आने वाले सेशन में एक नया एंटी कन्वर्जन लॉ ले आके 10 से 20 साल की सजा देने और 100% प्रॉपर्टी जब्त करने का काम। सुशील पांडे मेरे सहयोगी मेरे नाल फोन लाइन इस वेले जुड़ रहे ने दिल्ली तो। सुशील, धर्म परिवर्तन जबरन है या स्वेच्छा से किया गया है, इसे तय करने का पैमाना क्या कानून के मुताबिक बन सकता है? लेकिन रिपोर्ट में यात्रा कि देश में कई ऐसे राज्य हैं जहां पर प्रलोभन देकर उनके धर्म का परिवर्तन करवाया जाता है। हालांकि इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को और न केवल राज्य बल्कि केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया था और जवाब मांगा था। हालांकि केंद्र सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल करके ये कहा गया है कि इस पूरे मामले को लेकर वो खासा गंभीर है और निश्चित रूप से केंद्र सरकार जल्द ही इस पूरे मामले में इस मामले के सलूशन के लिए कठोर कदम उठाने की तैयारी में है। हालांकि केंद्र सरकार की तरफ से ये बताया गया है कि 9 राज्य ऐसे हैं जो फिलहाल धर्म परिवर्तन को रोकने के लिए उनकी तरफ से कानून बनाया गया है, जिसमें मध्य प्रदेश है, गुजरात है, उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, उत्तर प्रदेश है, कर्नाटक है। ये तमाम जो राज्य हैं उन्होंने धर्म परिवर्तन जो फिलहाल प्रलोभन देके जो लोग धर्म परिवर्तित करते हैं उनके लिए कठोर कदम उठाने के लिए कानून बनाया है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि केंद्र सरकार इस पूरे मामले में जल्द से जल्द कोई एक बड़ा कदम उठाने की तैयारी में है, ऐसा उन्होंने अपने हलफनामे में कहा है। थोड़ी देर में सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले पर सुनवाई करेगा, उसके बाद देखना बेहद अहम होगा कि सरकार की तरफ से फाइल हलफनामे पर सुप्रीम कोर्ट क्या कुछ कहता है। बिल्कुल, लेकिन सुशील, जिस तरीके से पिटीशन करता अश्विनी उपाध्याय ये बात कह रहे हैं और उन्होंने जो डाटा दिया वो हिंदू धर्म को छोड़कर बाकी धर्मों में गए लोगों के बारे में है। पंजाब का हालांकि उन्होंने जिक्र किया, लेकिन क्रिश्चियन मिशनरीज को लेकर ज्यादा उस पिटीशन में या पिटीशनकर्ता का जो दावा है वो नजर आया। क्या ये कानून, जिस तरीके से कहा जा रहा है कि जबरन धर्म परिवर्तन पर अब हम कदम उठाने के लिए तैयार हैं, तो क्या धर्म परिवर्तन की डेफिनेशन में किसी भी धर्म से दूसरे धर्म में परिवर्तित होना, क्या उसे माना जाएगा या सिर्फ जो जिस तरीके से भारत में देखने को मिल रहा है कि क्रिश्चियन मिशनरीज का एक बहुत बड़े स्तर पर
ये उनकी तरफ से कहा जाता है कि वो धर्म प्रचार कर रहे हैं, लेकिन धर्म परिवर्तन का जो एक पूरे का पूरा ये कहा जाए कि प्रोग्राम चलाया जा रहा है, क्या सिर्फ उसको टारगेट किया जाएगा? जी देखिए गगन, सबसे महत्वपूर्ण बात पूरे मामले में समझना होगा कि जो डेटा दिया गया है वो क्रिश्चियन मिशनरी के मामले में जो बढ़ते हुए भी केसेस हैं उनको देखते हुए दिया गया है, लेकिन धर्म परिवर्तन एक विशेष पर्टिकुलर धर्म को लेकर नहीं है, बल्कि संपूर्ण धर्म इसमें समाहित होंगे, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो पारसी हो, इन तमाम लोगों में इस चीज को समाहित किया जाएगा। और जब कानून बनाया जाएगा तो पर्टिकुलर तमाम धर्म के लोगों को उसमें शामिल किया जाएगा, ताकि जब एक क्रिस्टल और क्लियर कानून बने जैसे तमाम राज्यों ने बनाया है, उन तमाम राज्यों के द्वारा बनाए हुए कानूनों के आधार पर इन तमाम चीजों में कार्रवाई की जाएगी, न केवल क्रिश्चियन की वजह से या मुस्लिम की वजह से या पारसी की तरफ से, जबकि पूरे धर्म एक समुदाय में अगर कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को प्रलोभन देके या किसी चीज का लालच देकर या डरा कर धमका कर धर्म परिवर्तित करता है, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो पारसी हो, उन तमाम लोगों के लिए समान कानून बनाने की बात फिलहाल सरकार के द्वारा कही गई है। और ऐसे में जब केंद्र सरकार इस दिशा में कोई गंभीर कदम उठाने की बात कर रही है या एक लार्जर इशू पर एक कानून बनाने का संकेत दे रही है, तो इसका मतलब ये तय है गगन कि न केवल एक विशेष समुदाय बल्कि तमाम जो समुदाय होंगे वो इस कानून के दायरे में समाहित। बिल्कुल बिल्कुल सुशील, सभी समुदाय सभी धर्म के लोग इस दायरे में शामिल होंगे, ये माना जा सकता है, क्योंकि केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया है कि धर्म परिवर्तन को लेकर अब वो सख्ती से कदम उठाने की तैयारी कर रही है और वो मामले की गंभीरता से भी वाकिफ है। बहुत बहुत शुक्रिया सुशील इस तमाम जानकारी के लिए। सुशील पांडे मेरे सहयोगी जानकारी दे रहे सन। हुण तो कुछ देर बाद सुनवाई रहेगा वो शुरू होनी है और उसके विच देखना होगा कि की कहा जाता है, फाइनली कोर्ट के वालों की कहा जाएगा, ये इंतजार रहेगा, क्योंकि जबरन धर्म परिवर्तन के खिलाफ कानून बनाने की तैयारी दे विच केंद्र सरकार है। हलफनामा जिहड़ा हैगा वो केंद्र दे वल्लों दिता गया सुप्रीम कोर्ट दे विच जबरी धर्म परिवर्तन के खिलाफ केंद्र कदम चुकेगा और इस मामले की गंभीरता दे नाल वाकिफ है केंद्र सरकार। ते केंद्र का यह हलफनामा उस सब दे विचाले है जदों घट गिनती कमीशन के चेयरमैन लालपुरा ने सिखां दे धर्म परिवर्तन का मुद्दा चुक्या ते कहा कि SGPC सिक्खी के प्रचार दे विच नाकाम रही है। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਨੰਬਰ ਦੀ ਮਿਨੋਰਿਟੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਹ 3 ਨੰਬਰ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਆ। ਆਬਾਦੀ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਜੋ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨੇ ਤੇ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਵੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੇ ਪੰਥਕ ਸਿਆਸਤ ਪੱਖਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਲਾਲਪੁਰਾ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਘਟਦੀ ਆਬਾਦੀ ਤੋਂ ਚਿੰਤਤ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਲਾਲਪੁਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ 2 ਦੀ ਬਜਾਏ 3 ਨੰਬਰ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ 63% ਸੀ ਹੁਣ ਘਟ ਕੇ 57% ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਪਿਛਲੇ 70 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਨੰਬਰ ਦੀ ਮਿਨੋਰਿਟੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਹ 3 ਨੰਬਰ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਆ। ਆਬਾਦੀ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮਾਹੌਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਪਿਛਲੇ 70 ਸਾਲ ਤੋਂ। ਅਸੀਂ ਲਾਂਬੂ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਅੱਛਾ ਆਦਮੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਈਏ। ਐਜੀਟੇਸ਼ਨਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਨਤੀਜਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ। ਲਾਲਪੁਰਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਈਸਾਈਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ SGPC ਕੋਲ ਈਸਾਈਆਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਏ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ SGPC ਵਾਲੇ, ਮੈਂ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਲਾਲਪੁਰਾ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਮਿੰਟਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਲਾਲਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਬਕਾਇਦਾ ਯਾਦ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਮਿੰਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਿਵਰਤ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਪੂਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਹੁਣ
ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਗ੍ਰਾਫ ਤੇ ਵੀ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਲ 1971 ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 60.21% ਸੀ ਤੇ 1981 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਕੇ 60.75 ਤੇ 1991 ਚ 62.95% ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਜੋ ਸਾਲ 2001 ਚ ਘਟ ਕੇ 59.91 ਤੇ 2011 ਚ 57.69% ਰਹਿ ਗਈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣ ਵੇਲੇ ਵੀ ਐਜੀਪੀਸੀ ਤੇ ਲਾਲਪੁਰਾ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਲਾਲਪੁਰਾ ਤੇ ਚੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਸਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਲਾਲਪੁਰਾ ਇਹਨਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਮੋਗਾ ਤੋਂ ਦੀਪਕ ਸਿੰਗਲਾ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ।